चैनल आपके अपने जो है प्लेटफॉर्म पे जो करियर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर जुएल चौरसिया, डायरेक्टर यू करियर अकेडमी, शुक्ला मार्केट, सलूरी, प्रयागराज। हम जो है इसमें बोर्ड एग्जाम के क्लास 10 के जो है साइंस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। साइंस में जो है आपका जो पोर्शन है आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन, अभी हम लोग उसको स्टार्ट करे हुए हैं। तो उसी क्रम में हम लोग कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आएंगे उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक, तो अब इसी में हम लोग एक जो है क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2020 में भी आया है, 2020, 22 और 23 में पूछा गया है। कौन सा क्या है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या क्या मतलब है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, अभिक्रिया का क्या अर्थ है, क्रिया का क्या अर्थ है। विद्या क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखें, हमारे पास विद्या क्वेश्चन बैंक से हम सवाल को कर रहे हैं। आप लोग और भी जो आपके क्वेश्चन पेपर जो भी हैं उससे आप कर सकते हैं। अब क्रिया का क्या अर्थ है, तो अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी नाम क्या बता रहा है, ऊष्मा और क्षेपी मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होंगी जिसमें ऊष्मा का क्षेपण हो रहा होगा। क्षेपण मतलब होता है किसी चीज का निकलना। ऊष्मा माने यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हीट की, इंग्लिश में हीट बोलते हैं। ऊष्मा भी एक तरीके की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है, ऊष्मा भी एक तरीके की ऊर्जा होती है। उसका क्षेपण माने होता है निकलना। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया आप डिफिनेशन कैसे बना देंगे, और किसमें हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। मतलब रिएक्शन से के में होने पे क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा निकलेगी तो किस साइड में निकलेगी, उत्पाद के साइड में निकलेगी। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई रिएक्शन अगर है, ठीक, ऊष्मा जैसे कि मान लो अगर हम क्या करते हैं, CH4 को लिया सॉलिड, मीथेन है, और इसको हमने क्या किया, दो ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया करा दी। इससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो अब ये क्या करता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बनता है CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस ऊष्मा जो है क्या होती है, निकलती है। क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, उत्पाद की साइड में तो ऊष्मा किधर निकलेगी, उत्पाद के साइड में ऊष्मा का जो है क्षेपण हो रहा है, ऊष्मा का निकलना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब वो सारी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा जो है निकलेगी, ऊर्जा मतलब ऊष्मा निकलेगी, और वो जब ऊष्मा निकलेगी तो क्या हो जाएगा, वो माध्यम जिसमें ऊष्मा निकलेगी वो गर्म हो जाएगा। तो वो सारी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है वो माध्यम गर्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा क्षेपण के बाद जो ये ऊष्मा निकलेगी, किधर निकलेगी, उत्पाद में। तो ऊष्मा क्षेपी में ये इधर साइड का हम लोग क्या बोलते हैं, विकारक होता है। कौन सा, जो आपका बाएं तरफ का होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला अभिकारक होता है, और राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, आपका उत्पाद होगा। तो उत्पाद में उस जो है क्या होगा, उत्पाद में साथ में ऊष्मा निकल रही है, इस वजह से हमने उसको क्या कहा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, इसी तरीके से एक दूसरी अभिक्रिया होती है। ठीक, तो ऊष्मा शोषी मतलब नाम बता रहा, शोषी माने जो शोषण करना, मतलब उसको यूज करना। तो ये तुम्हारा जो है हुआ क्या, ऊष्मा शोषी। तब हम इसको कैसे लिखेंगे,
अब इसको आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में इसको डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप अपने से भी डिफिनीशंस को बना के लिख सकते हैं कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का जो उत्पादन होता है, अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा उसमें मुक्त होती है, कहीं कहीं निर्मुक्त लिखा होगा, उसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, और किधर निकलेगा, उत्पाद के साइड में ऊष्मा का निर्मुक्त होगा। तो ऐसी सारी अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट होता है मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब वो सारी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा, मतलब कि हम वो रिएक्शन कराने के लिए जो अभिकारक होंगे, मान जो है जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो N2 + O2 का अगर एग्जाम्पल लें तो N2 + O2 को अगर रिएक्शन करानी होगी तो नेक्स्ट हम लोग जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करते हैं। ठीक, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी हो गई, वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है। अब शोषण कब होगा, क्योंकि ये अभिक्रिया हमको करानी है, अभिक्रिया कराने के लिए हमको किधर, अभिकारक में ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो हमेशा अभिकारक के साइड में ऊष्मा का जुड़ना प्लस होगा, मतलब अभिकारक होगा, दो जो पदार्थ मिलेंगे आपस में अभिक्रिया करने वालों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, बाईं साइड लिखते हैं, प्लस हमको ऊष्मा भी देनी पड़ेगी। जब हम ऊष्मा को देंगे तभी वो रिएक्शंस को करेंगे। तो इस तरीके की सारी अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और बाकी की जो है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जो अभी हम बताएं, और जो है और भी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि उसमें ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभिक्रियाएं कई तरीके की होती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को थोड़ा सा हम लोग भी समझेंगे। तो मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा और शोषण, आप वर्ड को भी अगर आप समझेंगे, वर्ड को आप तोड़ना सीखिए। ठीक, ऊष्मा मतलब क्या है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, मतलब ऊष्मा जो है जुड़ रही है इधर अभिकारक के साइड में। अगर अभिकारक में जैसे कि हम लोग अगर N2 और प्लस O2 का रिएक्शन कराएं, N2 क्या होती है, गैस है, O2 भी गैस है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनता है। ठीक, ये क्या बनेगा, तुम्हारा जो है NO बनेगा। और क्या होगा इसमें जो है, अब यहाँ पे जो है, अब इसको जो है इधर हम ऊष्मा को लिख सकते हैं जो जोड़ना है, या तो इसको इधर जोड़ना लिख दो अभिकारक साइड में, नहीं तो हम जाके उधर ऊष्मा से घटा देंगे, है ना, माइनस कर देंगे। तो अगर हम करना चाहें तो हम ऊष्मा को क्या इसमें यूज कर रहे हैं, तो हम किसके अभिकारक साइड में लिख दे प्लस करके, नहीं तो क्या करेंगे, हम उत्पाद साइड से माइनस कर देंगे उतना, मतलब उसमें से ऊष्मा क्या हुआ, हो गई है जो है यूज हो गई, उतना ऊष्मा यूज हो गई, उतना ऊष्मा कम करके हम करेंगे। तो हम अधिकतर जो है किधर उनको दिखाएंगे ऊष्मा को, अभिकारक के साइड में। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया जो है क्या होती है, में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है अभिक्रिया को कराने में। ठीक, अब जैसे कि कुछ जैसे मान लो अगर एक जो है कुछ भौतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सपोज दैट अगर आपने चीनी को पानी में घोला, तो आप महसूस करेंगे चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, चीनी इसमें पानी में घुलती है, और घुलने के बाद क्या होगा, उसमें जो है थोड़ा सा ठंडापन आएगा, क्योंकि जिस माध्यम में अभिक्रिया कर रही है उस माध्यम से उसने क्या किया, ऊष्मा को ले लिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होगी वो अब जिस माध्यम में रिएक्शन करा रहे हैं, जिस चीज में रिएक्शन करा रहे हैं उस फ्लास्क से क्या करेगा, ऊष्मा को शोषित मतलब ले लेगा, जिससे उसका जो माध्यम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वो सारी अभिक्रिया जिसमें जो है हमारा फ्लास्क ठंडा महसूस हो, रिएक्शन कराने के बाद, अभिक्रिया कराने के बाद, वो सारी अभिक्रियाएं हमारी हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक, और वो कई बार इसको पूछा गया है, तो आप जो है इसको जो है कर लो। और एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। अब श्वसन क्या होता है, अगर आप जो है साइंस का अगर बायो का भी अगर क्वेश्चन आपने कवर किया होगा तो आप समझ सकते हैं कि श्वसन में क्या करते हैं। ठीक, एक होती है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना, और एक होता है क्या, रिस्पायरेशन होता है।
तो हम क्या करते हैं, जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन क्या कर जाता है, बॉडी के अंदर जाएगा सारे सेल्स में। और जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर मैंने फूड लिया है या ग्लूकोज, हमारे वहाँ ग्लूकोज होता है, सारी चीज टूटती है बनता ग्लूकोज है, ठीक, कन्वर्ट करके फाइनली ग्लूकोज से या ग्लाइकोजन का, जो ग्लूकोज को क्या करते हैं हम जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसको बोलते हैं या ग्लूकोज आप बोल लो। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं रिस्पायरेशन के साथ, ये जाएगा और ये ब्लड के माध्यम से सारे पार्ट को पहुंचा दिया जाता है। फिर ये फूड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। जब फूड के साथ अभिक्रिया करता है कौन, ग्लूकोज, तो C6H12O6, कौन सा, C6H12O6 जब जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन जो हमने लिया उसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O। और ये जो इसके अंदर की ऊर्जा होगी है वो क्या करते हैं, उष्मा के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में हमको उसमें उष्मा के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। तो इसको भी जो है हम क्या बोलते हैं, उसमें उष्मा निकलती है या एनर्जी निकलती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, जैसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, क्रिया के बाद क्या होता है, उष्मा का निर्मुक्त होती है, उष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है। उसी तरीके से हमारा जो श्वसन की अभिक्रिया है ये भी जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी क्या होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, ठीक। तो आपके 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके तैयार हो जाने चाहिए। क्वेश्चन बैंक आप देख लो, कोई भी, अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक देख लो या कुछ कोई भी क्वेश्चन बैंक, उसमें लगभग ऐसे ही सवाल दिए गए होंगे और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको जो है अच्छे से ध्यान से करिए। तो 2 क्वेश्चंस आपके जो डिस्कस किए गए, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी, चाहे 60 आंसर में आ जाए, ठीक, 60 क्वेश्चन में आ जाए, या ये क्वेश्चन जो है लाइन में पूछ लें। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसके जो है वर्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए, शब्दों को हिंदी को ध्यान में रखते हुए इसको तोड़ के डिफिनेशन आपको बनानी है और रिएक्शंस आपको करानी है। तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आसानी से आपके सवाल हो जाएंगे। अब एक इसी तरीके से जो है एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो नाम में बता रहा है रेडॉक्स, अब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन से बनता है रेडॉक्स, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको क्वेश्चंस में, कह रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब नाम ही बता रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। अब रिडक्शन, रिडॉक्स किस 2 वर्ड से मिलके बना है, किससे बना है, रिडॉक्स अभिक्रिया, मतलब कि हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े होंगे अगर आप लोग, क्योंकि अब एग्जाम्स होने वाले हैं, थोड़ा बहुत आपको उसकी जानकारी होगी, नहीं तो हम लोग क्या, अभी हम लोग समझेंगे कि रिडॉक्स जो है क्रिया होती क्या है, ठीक। तो अब रिडॉक्स 2 शब्द से मिलता है, रिडक्शन और ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन और अपचयन, ठीक। मतलब वो अपक्रिया जिसमें रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को मिला के क्या जोड़ के क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स मतलब रिडक्शन से आ गया प्लस ऑक्सीडेशन, तो इसको हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब वो अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीकरण और जो है क्या, उपचयन और अपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो आप उपचयन प्लस क्या होता है, अपचयन दोनों होता है। तो उपचयन और अपचयन दोनों मिला के जो है होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। मतलब कि क्या होगा, एक का जो है अपचयन होगा तो एक का क्या होगा, उपचयन होगा। मतलब कि
दो तत्व होंगे जो भी रिएक्शंस करेंगे तो एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन्स को देने वाला होगा। मतलब एक डोनर होगा और एक क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला होगा और इलेक्ट्रॉन्स को क्या देने वाला होगा। या तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो उस तत्व का ऑक्सीडेशन होता है, और जिसमें जो है जुड़ता है उसका वो रिडक्शन होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल सभी हम लोग देखते हैं कि रिडॉक्स का क्या होता है। जैसे कि हमने कॉपर ऑक्साइड और क्या ले ले, हम हाइड्रोजन की क्रिया करा दें, किसकी, कॉपर प्लस कौन सा हो गया, हमने कॉपर ऑक्साइड के ले लिया और H2 की, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 की अगर हम क्रिया कराते हैं, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है क्या हो जाएगा, एक का ऑक्सीकरण का होता है और दूसरे का अपचयन होता है। ठीक, अब जैसे H2 किस में जाएगा, H2 किस में होता है, इसको जब कराओगे तो H2 हो जाता है, इसका बनेगा क्या, ऑक्सीजन लेके H2O बनेगा, ऑक्सीजन लिख के क्या बन जाएगा, H2O। मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑक्सीकरण मतलब इसमें ऑक्सीडेशन क्या और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे वाले का जो साथ में होगा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। ठीक, ठीक, इसको उपचयन बोलते हैं, इसको अपचयन बोलेंगे। तो एक का अगर ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। एक का ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे का क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक, इसमें कम हो गया। ठीक, कम होना मतलब इसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। क्या, अवचयित हो रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड अपचयित होके कॉपर बनाएगा, क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। ठीक है, ये हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, इसका हो रहा है अपचयन। ठीक, या रिडक्शन बोलेंगे, इसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। और दूसरी तरफ इसी में अगर हम देख रहे हैं तो जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक ही अभिक्रिया में दोनों हो रहा है। मतलब एक में ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन में। एक का ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब एक का अपचयन हो रहा है तो दूसरे का उपचयन हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का अपचयन हो और दूसरे का क्या, उपचयन हो, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत पूछा है, कई बार आया है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, मतलब एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग समझ गए। अब कुछ जो है शॉर्ट आंसर, जैसे संक्षारण क्या है, जो है संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, 2022 में पूछा हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड है, पक्का जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, क्योंकि 2022 में पूछा है, 3 में नहीं आया, तो कब 2024 में पूछा जा सकता है। ठीक, 2024 में इसको पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या, संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होगा, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या मतलब, इसमें एक का ऑक्सीकरण होगा, मतलब एक कंपाउंड ऑक्सीजन को ले रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। जो देता है उसका उपचयन हो जाता है और जो लेता है उसका अपचयन हो जाता है। ठीक, तो इसमें आप किसी को जो है रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इसलिए इसकी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का हो। मतलब एक तत्व का जो है, मतलब एक यौगिक का, तत्व नहीं यौगिक बोलेंगे, एक यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके की अभिक्रियाएं जो भी होंगी वो क्या हो जाती हैं, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, समझ गए होंगे। और आगे हम लोग चलते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता को समझेंगे। संचारण और विकृत गंधिता को समझेंगे हम लोग। अब संचारण, अब संचारण किससे मिलके बना है, संचारण। अब अगर आप लोग वर्ड को तोड़ना अगर आता है तो आराम से कर सकते हो। मतलब संचारण क्या हो रहा है, संचारण मतलब कि क्षरण से बना होगा। क्षरण में मतलब होता है किसी चीज का टूटना। क्या होगा, टूटना, मतलब ये चीज टूट रही होगी।
मतलब जो पदार्थ कुछ ऐसे चीज होती, कोई धातुएं कुछ पदार्थ वो क्या करती हैं, किसी से कोई अम्ल हो, कोई क्षार हो, ठीक, कोई अम्ल या कोई क्षार से कुछ धातुएं ऐसी हैं वो अभिक्रिया कर लेती हैं, ठीक, धातुएं क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं अम्ल क्षार से, और क्या करती हैं वो धीरे धीरे उनका जो क्षरण होगा, मतलब धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती हैं, थोड़ा थोड़ा पट करके उनका नष्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे क्षरण हो जाएगा और उनका जो है क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे टुकड़े कुरच कुरच के में से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम लोग संचारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचारण। तो मैक्सिमम जो जैसे आपका जो है आयरन हो गया, लोहा हो गया, तो लोहे में देखो जो है जंग भी अगर लगता है वो भी जो है पानी के साथ रिएक्शन करता है। पानी भी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो वो भी एक क्षरण की क्रिया हो सकती है। तो क्षरण में मतलब क्या, संचारण या क्षरण में धीरे धीरे रिएक्शन उसकी होके जो है, अब जंग लगने में क्या होता है, उसमें H2O भी होता है और नमी भी होती है, थोड़ा सा पानी होता है और ऑक्सीजन होती है, तो जंग लगने का अलग सिस्टम हो गया, वो भी क्षरण की जो ही करेगा। तो ये संचारण मतलब वो जिसमें किसी तत्व का यौगिक का अब जो है धातु का किसी अम्ल या क्षार के साथ किसी जो है अपक्रिया हो और वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाए, इसको हम लोग संचारण बोलते हैं। दूसरा है विकृत गंधिता। एक और 60 टर्म पूछा गया, 60 क्वेश्चन तो जो है विकृत गंधिता, ठीक, ये जो है पूछा हुआ है 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं। विकृत गंधिता, विकृत माने होता है किसी चीज का खराब हो जाना, हम लोग जानते हैं। जैसे विकृत, अगर हिंदी भी अगर अच्छे से समझ रहे हो तो आप इसको सवाल को भी आसानी से कर लोगे। विकृत नाम बता रहा है, विकृत और गंधिता। अब गंधिता मतलब यहाँ गंध से है, मतलब गंधिता, ठीक। तो विकृत गंधिता क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, विकृत माने होता है खराब हो जाना, क्या, खराब हो जाना, और गंधिता माने उसके गंध से। तो बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, मतलब हम कैसे लिखेंगे, बहुत सारे भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, वो जब खराब हो जाते हैं, खराब हो जाएंगे, कैसे खराब होते हैं, उसमें हवा होगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, मतलब नमी उसमें आएगी, नमी की वजह से क्या होंगे, वो खराब होंगे और वो टूटेंगे, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह भी क्या होते हैं, जैसे मच्छर वगैरह ले लें, कुछ वो खुली हुआ हो और नमी के सीजन, बरसात के सीजन में या किसी उसमें है ना, नमी के सीजन में, बरसात सीजन में क्या होता है, बहुत सारे जो है कवक वगैरह भी लग सकते हैं इसमें। क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन नमी मिलती है या पानी मिला है, एयर के साथ क्रिया करके वो उसको तोड़ देंगे, तो उसके अंदर का भोज्य पदार्थ क्या होता है, वो सड़ने लगता है, मतलब ठीक, वो खराब होने लगता है और उसकी जो है क्या होता है, स्वाद जो है खराब होने लगेगा। जब वो पदार्थ खराब हो जाएगा तो उसका स्वाद खराब होगा और एक विशेष तरीके की इसमें गंध आएगी, दुर्गंध। इसीलिए विकृत मतलब वो खराब हो जा रहा है भोज्य पदार्थ, किसकी अपक्रिया वजह से, O2 की, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन में बहुत सारे जो है चीजें होंगी जो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, तो ऑक्सीजन से वो खराब होगा, रिएक्शन होगा, भोज्य पदार्थ जो भी होगा वो टूटेगा, वो खराब होगा, उसमें स्मेल आएगी और गंध आना शुरू करेगा, ठीक, बदबू आना शुरू करेगी, इसीलिए इसका बोलते हैं विकृत गंधिता। तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं विकृत गंधिता मतलब वो कंडीशन होती है जिसमें भोज्य पदार्थ में या एयर से खुली हुई ऑक्सीजन मिलती है और मिलके क्या करती है, वो अभिक्रिया करती है और भोज्य पदार्थ को खराब कर देती है, जिसमें से क्या होती है, एक विशेष तरीके की गंध आने लगती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता मतलब वो खराब हो रहा है, उसमें से गंध आ रहा है, ठीक। अब जैसे एक आध कुछ जो है, अब आगे हम लोग करें, अब कौन सा, जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देके समझाइए। लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो इसको लॉन्ग में आपको लिखना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा जो है क्वेश्चन जो है हम लोग उसको करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप क्वेश्चन को तैयार करिएगा। एक अभिक्रिया, एक आपको जो है अभिक्रिया का नाम दीजिए और एक कम से कम एग्जाम्पल साथ में देते जाइए, ठीक। तो ये आपको लिखने का जो है तरीका है और आराम से हो जाएगा। तो अब हम इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब देखो अभिक्रिया का होगा, अकेले कोई अभिक्रिया करेगा नहीं,
पहली चीज। तो रासायनिक अभिक्रिया नाम बता रहा है कि रसायन होंगे। रसायन मतलब वो बहुत सारी चीजें होंगी, जो भी पदार्थ मिलते थे सबसे पहले क्या उसमें रस में क्या होगा, केमिकल होगा। केमिकल्स होंगे मतलब रस हो में बहुत सारे जो है केमिकल्स होंगे। ठीक, वो क्या करते हैं उसमें बहुत सारे आयन होते हैं तो रसायन बोलते हैं। जब रसायन क्या करता है आपस में अभिक्रिया करेगा, एक से ज्यादा जो मतलब कि दो या दो से अधिक या एक से अधिक, जब दो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, या दो या दो से अधिक रसायन जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो हम लोग उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो अभिक्रिया करते हैं उनको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और हम उसको जो है कहाँ पे बाईं साइड में लिखते हैं, जो है कहाँ पे बाईं साइड में। तो अभी हम लोग इसको धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक, तो अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अभिक्रिया क्यों करेंगे, क्योंकि वो कुछ नया बनाना चाहेंगे। जैसे दो लोग हैं, अब दो दोस्त हम सोचे ऐसा करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, दोनों लोग एक साथ मिलके कुछ नया बनाते हैं, जिससे हम लोग उससे क्या होगा, उससे कोई नई चीज बनाएंगे और हमको उससे फायदा होगा। तो इस तरीके की चीजों दोनों मिलके कुछ बनाने का प्लान किए। अब प्लान करेंगे तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होंगी उनको ऊर्जा की जरूरत होगी, कुछ को ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो अलग अलग तरीके की अभिक्रिया होती है, हम लोग करेंगे तो दो या दो से अधिक होगी। जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे मिलेंगे, तो कुछ उसमें क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज होगा। कोई जो एनर्जी देगा, कोई लेगा, कोई एक दूसरे के पदार्थ का अदला बदली होकर कुछ और बनेगा। ठीक, किसी का एक पोर्शन किसी दूसरे वाले एक पोर्शन से मिलेगा, किसी दूसरे का जो है पीछे का पोर्शन किसी दूसरे से मिलेगा। आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, मिक्सिंग होगी, और जो अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों में, जब जिसके अंदर समझ होगी, जो बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी, उससे अभिक्रिया ज्यादा अच्छे से होगी। तो इसी तरीके से हम लोग अभिक्रिया बोल करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, जैसे मान लो अगर में एग्जाम जो है मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम कैसे इसको याद करें, नाम बता रहा है रसायन है और अभिक्रिया करेंगे। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में रसायन मतलब एक या एक से अधिक होंगे, अकेले तो कोई अभिक्रिया होगी नहीं। क्या एक या एक से अधिक होंगे, एक या एक से अधिक जो है से अधिक रसायन होंगे। अधिक रसायन क्या करेंगे, रसायन होंगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, मतलब अभिक्रिया करेंगे, मतलब अभिकारक हो गया। मतलब क्या, अभिकारक के साइड में कम से कम दो होंगे, दो चीज। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले लें, ये मैग्नीशियम प्लस 2HCl का। ठीक, मैग्नीशियम प्लस 2HCl का अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और H2 गैस क्या होती है, निकलती है। ये रिएक्शन से एक सिंपल। अब इसमें जो बाई साइड वाले को हम लोग करते हैं उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद ये तीर क्या बताता है कि अभिक्रिया जो है इस दिशा से इस दिशा में हुई है, मतलब बाएं दिशा से अभिक्रिया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आगे बढ़ी है। ठीक, अगर इसको आपको समझाना हो पूछे तो। और इसमें दो अभिकारक पदार्थ हैं। ठीक, मैग्नीशियम था और आपका HCl था, दोनों ने अभिक्रिया करी। ठीक, और उन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्या गैस को हमेशा कैसे उड़ा देते हैं, याद रखने का तरीका, गैस क्या होती है, उड़ जाती है। इससे मतलब कि ये एरो ऊपर की तरफ निकाल देंगे। ठीक, क्योंकि उत्पाद साइड में, तो अभिक्रिया साइड जो है आपकी वो जो है अभिकारक होंगे बाईं साइड में, जो उत्पाद बनेगा दोनों मिलकर बनाएंगे दाईं साइड में। ठीक, अगर बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी उसमें निकलती हैं, कुछ अभिक्रिया होती है उसमें यूज होती हैं, तो अलग अलग तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में इसमें अभिक्रिया ये कर रही है। ठीक, अब इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा हाइड्रोजन का जो क्लोराइड जो है क्या HCl अभिकारक थे, और उसके बाद जो उत्पाद बना ये, तो अब इसी
को हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझेंगे। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन बैंक को एक बार उठाएंगे और आराम से जो है चीजें कर ले जाएंगे। आप हमें विश्वास है, थोड़ा सा आप रीडिंग करिए और अब तक जो पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप साथ में लेक्चर को सुनिए, उसके बाद साथ में आपको जो है क्वेश्चन बैंक के साथ इसको समझते चलिए, आपको आसानी होगी और बड़ी आसानी से और जो है इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसके में जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कई हैं। तो पहले जो है अब हम लोग पहली एक अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। नाम को सुनते रहिए, समझते रहिए और आराम से जो है केमिस्ट्री हो जाएगी। केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप रिएक्शंस करवा लेंगे और समझ में आ जाएगा। बस आपको घबराना नहीं है परीक्षा के लिए। एग्जाम से पहले अगर आप घबरा जाएंगे तो दिक्कत होगी, आपको घबराना नहीं है। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई एग्जाम्स नहीं होता है। अगर आप जो चाहेंगे तो एग्जाम्स आसानी से क्लियर करेंगे और अच्छे नंबर्स आएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और आराम से पेपर को आप कर सकते हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में यहाँ पे अभिक्रिया के प्रकार, कैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के प्रकार। इसमें क्या हुआ, अब कई प्रकार की होती हैं। पहली हम लोग करने वाले संयोजन अभिक्रिया। अब देखो हिंदी अगर आप लोग को आती है तो वर्ड को पकड़ना सीखोगे तो अभिक्रिया आसानी से करा लोगे। ठीक है, वर्ड को आप पकड़ना सीखिए, अभिक्रिया आराम से हो जाएगी, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। बस खाली हिंदी को, अगर आपकी हिंदी सही होगी, हिंदी को समझ में आता होगा तब भी। तो पहली अभिक्रिया हम लोग करने वाले संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। अब नाम बता रहा है संयोज। संयोज माने क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना या योग होना। क्या हो जाएगा, योग होना। अपने समझ लो, समझने के लिए मतलब क्या योग होगा, मतलब दो चीज क्या हो रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं, तो वो वहां पे संयोजन अभिक्रिया हो गई। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि सोडियम क्लोराइड का, कि हमने लिया सोडियम और ये लिया क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम और क्लोराइड हमने लिया और रिएक्शन करते हैं जो है किससे, यानी और Cl जो अकेले बनता नहीं, इसीलिए यहाँ पे Cl2 होता है। अब जब अभिक्रिया कराएंगे, देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो कौन सा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा। क्या, एक ही उत्पाद बनेगा, साथ में कुछ और नहीं बनेगा, जुड़ गया, जो भी था मिलाया, सबको जोड़ लिया। ठीक, जैसे कि हम क्या करें, आटा मिलाया, पानी मिलाया, उसके बाद उसको मिला के रोटी बना लिया, क्या बना, खाली रोटी। आटा भी है, पानी भी मिला, उसमें सब मिला के रोटी बन गई। तो मतलब संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या किया, सबको जोड़ लिया और जोड़ के सबको इकट्ठा कर लिया। बस अब बाकी आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना, जो रिएक्शंस को दोनों तरफ की बैलेंस है। अभिक्रिया को जो रिएक्शंस है उसको बैलेंस करना देख लीजिए। जैसे सोडियम का देखो 2 लिया, क्लोरीन में 2 था, इसीलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, सोडियम और क्लोराइड देखा, दोनों का जो है आराम से 2 वैलेंसीज की सेटिस्फाइड हो गई, मतलब कि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया जिसमें एक से ज्यादा, अब अकेले तो बनेगा नहीं, एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, जो एक उत्पाद बनाएंगे और वो उत्पाद क्या हो जाए, केवल एक पदार्थ बनेगा। ठीक, उत्पाद साइड में कितना बनेगा, एक पदार्थ बनेगा और 2 या 2 से अधिक जो है अभिकारक अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक जुड़ जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है, हम उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा आसानी से, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। ठीक, दूसरा इसी में हमारा जो है अभिक्रिया होती है कौन सी, अब बहुत सारी अभिक्रिया के एग्जाम्पल दिए, मैं एक एक अभिक्रिया के एग्जाम्पल याद करते हुए चलो, बाकी और अभिक्रिया को आप वैसे भी याद करिए, क्योंकि आपके सवाल पूछे जाते हैं इसमें कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन अपघटन अभिक्रिया है, मतलब कौन किस तरीके की अभिक्रिया है, तो लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट से। इसलिए हमें सारी अभिक्रिया को रीडिंग कर लेनी है, कैसे क्या होगा समझते हुए। अगर समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी।
फिर आप है दूसरा वियोजन, मतलब इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, वियोजन। अब क्रिया वियोजन माने टूट जाएगा। अब वियोजन भी कई तरीके का होता है। एक उसमें वियोजन होता है जब हम ईंट देंगे, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी ने कोई कंपाउंड बनाया हुआ है, दो दोस्त मिलके कुछ बनाए हुए थे, बाहर से कोई बंदा आया, दोनों में क्या किया, किसी को उकसा दिया, मतलब उसने उष्मा दे दी उनको कि ऐसा है, मतलब उनको एनर्जी दे दी कि चलो ऐसा है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और वो उसको लेके उकस गया,